हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो हिमालय है, ठीक है, और हिमालय का जो विस्तार है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्तर का एग्जाम दें, यह टॉपिक आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। अगर नहीं पता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम है हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए ध्यान से। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। बताइए, मैंने आप लोग को समझा रखा है, बताइए किस प्रकार का है। देखिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जान लें, हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फोल्डिंग माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसमें एक बात और याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे नवीन पर्वतों की बात हो तो हिमालय बिल्कुल अभी नवीन निर्मित पर्वत है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जब पूछे तो अलग होगा, भारत की हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी अलग होगा। ठीक है, संप्रभु भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये आंसर अलग होगा। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गाडविन ऑस्टिन। इसको पहले K2 के नाम से भी जानते थे। ठीक है, लेकिन ये हिमालय के हिस्से में नहीं है, लेकिन ऑफिशियली जब देखेंगे तो ये आपका, अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में यहाँ पे है K2। ठीक है, तो ये संप्रभु क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ये है किसके कंट्रोल में, पाकिस्तान के। तो आप याद रखेंगे, लेकिन ऑफिशियली भारत इसको अपने में काउंट करता है। तो प्रश्न जब ऐसा होगा भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो गाडविन ऑस्टिन होगी। ठीक है, याद रखेंगे। अभी आगे अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जब पूछेगा तो यहाँ पे आंसर अलग होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए है नंदा देवी, बी है नंगा पर्वत, सी है कंचनजंगा, डी है धौलागिरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। ठीक है, तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो आपको पता है, हमने बताया भी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की अवशेषी पर्वत कौन सी है, तो होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सह्याद्री किसे कहते हैं, तो दोस्तों भारत का जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो सतपुड़ा रेंज है ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो दोस्तों ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत का, ठीक है, तो यहाँ पे भारत के जगह पे ना संप्रभु भारत समझिए। ठीक है, संप्रभु भारत का जो वर्तमान में भारत की स्थिति है। ठीक है, संप्रभु भारत का मतलब भारत का वो भूभाग जिस पे भारत किसी देश के दबाव में आए बगैर अपना नियम कानून स्वतंत्र रूप से उस क्षेत्र पर बना सके। ठीक है, तो उसे हम संप्रभु क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसा प्रश्न बने दोस्तों, संप्रभु भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो वो कंचनजंगा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा असम हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी का एक हिस्सा है, तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें असम हिमालय का, तो असम हिमालय का डिवीजन हमने देखा था, तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, अगर उसके सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात हो तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो बताइए जल्दी से। तो ए है टेथिज, बी है इंडो ब्रह्मा, सी है शिवालिक, डी है गोदावरी। तो दोस्तों टेथिज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिस भूसन्नति से हुई है। ठीक है, और जो भूसन्नति है इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो फिगर उसके लिए चाहिए, तो फिगर है नहीं, इसलिए अभी याद रखिए हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिज भूसन्नति से हुई है। ठीक है, अब टेथिज एक सागर हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक विशेष लेक्चर में।
हिमालय का जो फुट हिल्स है, ठीक है, जो पाद प्रदेश है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम हिमालय का जो फुट हिल्स है, ठीक है, उसको अगर देखें तो उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। नंदा देवी स्थित है, बताइए कहाँ पे स्थित है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है नेपाल, डी है सिक्किम, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। बद्रीनाथ स्थित है, तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ए है कुमाऊं हिमालय में, बी है मध्य हिमालय में, सी है हिमाद्री, डी है ट्रांस हिमालय। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया था लेकिन याद रखेंगे आप, बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद हमने सतोपत ग्लेशियर की भी बात करी थी, तो ये चीज़ें हम नदी वाले में पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने पढ़ा रखा है तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए मैंने पंजाब हिमालय बताया था, ये अगर बात करें पंजाब हिमालय तो सिंधु और सतलज के मध्य है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय मैंने बताया था सतलज और काली के मध्य, ठीक है। नेपाल हिमालय बताया था तीस्ता और काली के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का 4 दिख रहा है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग को ही ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मिला दिया है। अब कोड इसमें छाट के जल्दी से आंसर दीजिए, आप उम्मीद है जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच में होती है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 4 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता है, ठीक है। और अगर उसी में हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं 4500 मीटर के ऊपर, ठीक है, 4500 से 6000 मीटर के बीच में, तो दोस्तों वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ता है, बर्फ पड़ता है, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? यह भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन ऑस्टिन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितने किलोमीटर का है या तो कितने मीटर का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? बताइए इसको पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, अपने नोट में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। जो नेपाल में हिमालय है, ठीक है, उसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लद्दाख में क्या है, एक राकापोसी करके पर्वत श्रेणी है छोटी सी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और राकापोसी की विशेषता है दोस्तों, सबसे तिछड़ ढाल वाला एक पर्वत है राकापोसी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? ए है दून, बी है चोस, सी है द्वार, डी है मर्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दून, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। ए है मर्ग, बी है बुग्याल, सी है प्यार, डी है दुआर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा उसे हम जम्मू कश्मीर में बोलते हैं मर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा? ए है दून, बी है मर्ग, सी है चूस, डी है बुग्याल एवं प्यार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल एवं प्यार, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। सतलज एवं काली नदियों के मध्य जो हिमालय है उसका जो प्रादेशिक हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उम्मीद है मेरे सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। तो सतलज और काली के मध्य जो है हिमालय उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं और इसका एक अन्य नाम है गढ़वाल हिमालय, ठीक है। और कुमायूं हिमालय में ही उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है नंदा देवी, ठीक है। ये कई एग्जामों में पूछ रखा है तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो बताइए जल्दी से।
तो दोस्तों इसका भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, काली और तीस्ता के मध्य क्या है बताइए, नेपाल हिमालय, ठीक है। और नेपाल हिमालय को, ठीक है, नेपाल हिमालय में जो ग्रेट हिमालय वाला पोर्शन है उसको किस नाम से जानते हैं, सागर माथा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 मई 1953, ठीक है। तो याद रखिएगा 29 मई 1953, ठीक है। तो ये दोनों ने क्या किया था, एवरेस्ट का फतह किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी चोटी स्थित है, बताइए किस हिमालय में स्थित है। हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अगर आपका ध्यान रहा होगा क्लास पे तो आप अवश्य कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय के भाग में। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानयोमा कहाँ स्थित है, बताइए। ए है बलूचिस्तान, बी है म्यांमार, सी है नेपाल, डी है थाईलैंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, म्यांमार, ठीक है। जो हिमालय का अगर हम बात करें, हमने आप लोगों को बताया था हिमालय सिंटेक्सियल बेंडिंग बनाती है, ठीक है, इस बेंडिंग को सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं, और ये है अर्कानयोमा वाला हिस्सा, ठीक है। और इसी यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं इसको अगर क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं इनको, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था, जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी वो हमने देख लिया है, ठीक है। और बाकी जब हम डिटेल में माउंटेन सीरीज करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हम हिमालय से संबंधित देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसको आप लोग ना इस सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने फुल एंजॉय किया है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो शेयर कर दिया कीजिए। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें अगर पसंद आता है तो हमसे जुड़ें, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। चलिए ख्याल रखिए।